नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। औरत के वकील पर जानलेवा हमला मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन संकेत पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा, हमारे विधायक टिकाऊ नहीं है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लिस्सल ने कहा कि औराद बी के वकील बापशिट्टी चंद्रप्पा पर जानलेवा हमले के मामले में मुख्य आरोपी को 28 अप्रैल को बीदर न्यू टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में सौंप दिया था। औराद बी के वकील बापशिट्टी चंद्रप्पा की कार का पीछा किया और उनके चेहरे पर नमकीन पाउडर फेंका और फिर उन पर छुरी से हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की गई। उस समय वकील के दाहिने हाथ पर चोट लग गई और भारी खून बह रहा था। पेट न्यूटाउन थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया और यह पुष्टि की गई कि इस मामले में 6 आरोपी शामिल थे और उनमें से 5 मई को सुबह 7:30 पर 3 आरोपियों को इंडिका विस्टा कार नंबर KA34N0103 तलवार, गदा, काला पाउडर, मोबाइल को पहले ही न्यायिक हिरासत में सौंपा जा चुका है। 11 मई को संतपुर बस स्टैंड के पास इस मामले में मुख्य आरोपी इवन केरडा बी गांव के PKPS का मुख्य कार्यकारी है। 163-164 कुल 3 एकड़ 5 कुंटा जमीन से संबंधित है और आरोपी और वकील के बीच विवाद था और इस आशय से कि अगर वकील समाप्त हो गया तो मेरी जमीन मुख्य आरोपी A1 के रूप में मेरे कब्जे में होगी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है क्योंकि उसने स्वघोषित बयान दिया है कि वह ऐसा किया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में हिस्सा लेने वाले रेवण सिद्धप्पा, मल्लिकार्जुन नागारेड्डी जैसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की है। राज्य की भाजपा सरकार ने क्षेत्र का नाम कल्याण कर्नाटक करने के बावजूद आज भी राज्य की आरटीसी बस स्टैंड में विभाग की लापरवाही के कारण आज तक बस स्टैंड में KKRTC का बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। यह आरोप कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष गुरुदास ने लगाते हुए मीडिया से बात की। आरटीसी डिविजनल कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर नाम का बोर्ड लगाने की मांग की है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जिले के नया बस स्टैंड के नामफलक ईशान्य कर्नाटक रास्ते सारिगे चेंज होकर अभी 2 साल हो गए। अभी तक ईशान्य कर्नाटक रास्ते सारिगे संस्था बुलकरी है। बीजेपी सरकार 2001 में बीजेपी सरकार कल्याण कर्नाटक बोल के नामकरण किए थे। अभी KSRTC के अधिकारियों के निर्लक्ष्य के कारण बीदर के बस स्टैंड नामफलकों ऐसे रह गए। अभी अगले इसमें जो ऐसी रहे तो हम बस स्टैंड के आगे धरनी करते बोल के बोलते हैं। गुरुदास, जिलाध्यक्ष कर्नाटक युवा रक्षण वेदिके। महाराष्ट्र के उनके समक्षम एकनाथ शिंदे द्वारा कर्नाटक में सरकार गिरने के लिए ऑपरेशन के संकेत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस विधायक बिकाऊ नहीं है। शिंदे का एक वीडियो जो सातारा की एक सार्वजनिक बैठक का बताया जा रहा है वायरल हो गया है, जिसमें वह महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक विकास का संकेत दे रहे हैं जिससे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। हाल ही में कर्नाटक में एक बैठक में था जहां उन्होंने एकनाथ ऑपरेशन चलाने की इच्छा का उल्लेख किया। जब मैंने इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने इसे वैसा ही बताया जैसा महाराष्ट्र में किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। शिंदे ने मराठी में कहा, उन्होंने कहा कर्नाटक में सर्कस चल रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद कुछ होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मेरा अनुभव मूल्यवान होगा। मैंने उन्हें अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया। 2022 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार शिवसेना में विभाजन के बाद गिर गई। शिंदे ने अलग होकर भाजपा से हाथ मिला लिया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि शिंदे भ्रम में है
और दिन में सपना देख रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा, किसी भी कीमत पर कर्नाटक में हमारी सरकार के साथ वैसा नहीं हो सकता जैसा महाराष्ट्र में हुआ। यह संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एनडीए सांसद चुनाव में हार रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, वे बार बार असफल हुए हैं। मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि कोई भी कांग्रेस विधायक बिकने के लिए तैयार नहीं है। यौन उत्पीड़न पीड़िता के अपहरण मामले में एक बड़ा मोड़ आया है, जिसमें विशेष जांच दल ने जेडीएस विधायक एचटी रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसे पीड़िता का बताया जा रहा है। क्लिप में महिला ने दावा किया कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था और रेवन्ना और उनके बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना निर्दोष है। जब महिला पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया तो वह रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका थी। यह वीडियो सोमवार को विशेष अदालत में रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई से 1 दिन पहले आया है। छोटी क्लिप में महिला कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए हुनसुरु में अपने रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन जब उन्होंने टीवी चैनलों पर खबर देखी कि उनके बेटे राजू ने रेवन्ना, उनके करीबी सतीश बाबू और प्रज्वल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है तो वह हैरान रह गई। उसने मुझे चिंता थी कि जब मेरा अपहरण नहीं हुआ तो मेरे बेटे ने शिकायत क्यों दर्ज कराई। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना और बाबन्ना सतीश बाबू ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। मोबाइल फोन पर जारी वीडियो प्रज्वल रेवन्ना का घटिया वीडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने कहा, महिला ने भी परिजनों को आश्वासन दिया कि वह ठीक है और जल्द ही घर लौटेगी। किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। मैं सुरक्षित स्थान पर हूं। मैं पुलिस से अनुरोध करती हूं कि हमारे घर आकर मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान न करें। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के समाचार। कांग्रेस ने 3 जून को होने वाले 6 परिषद सीटों, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से 3-3 के लिए द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के समान रणनीति अपनाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित पार्टी नेतृत्व ने अपने कैबिनेट सहयोगियों और उम्मीदवारों के साथ भाजपा जेडीएस गठबंधन से मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक की। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, हमने अपने उम्मीदवारों, पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है और ब्लॉक कांग्रेस प्रमुखों सहित उन्हें यह चुनाव एकजुट होकर लड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि हाँ, हम वही रणनीति अपनाएंगे जो हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपनाई थी। बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर उन्होंने कहा, उन्हें एक स्थायी गठबंधन बनाने दें, क्या विलय भी कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह उनका आंतरिक मामला है। कर्नाटक से भाजपा के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह सिरोया ने सार्वजनिक बहस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन भी लोकुर, पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन डाम को कड़ी प्रतिक्रिया दी। यदि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल से बहस करें तो क्या खिचड़ी इंडिया ब्लॉक ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है? अगर आप उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो क्या कोई गठबंधन बचेगा? क्या क्षेत्रीय नेता कभी राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे? जब गठबंधन में ही कोई बुनियादी सहमति नहीं है तो आप उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों बना रहे हैं? सिरोही से पूछताछ की भाजपा नेता ने यह भी सवाल किया कि क्या वे राहुल को कृत्रिम रूप से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें अमेठी से भाग्य कायर मानते। वह विश्व राजनीति में सबसे बड़ी विफलता है। वह 2 आम चुनाव हार चुके हैं और तीसरा चुनाव हारने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि राहुल को बहस के लिए आमंत्रित करके उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खड़गे के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने बाबू जगजीवन राम और अन्य वरिष्ठ दलित नेताओं के साथ किया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जवाब देते हुए आईटी, बीटी और
आरडीपीआर मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अक्सर अपने भाषणों में राहुल गांधी का उल्लेख करते हैं, लेकिन देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके साथ बहस करने को तैयार नहीं है। प्रियंक ने कहा, बहस को चुनौती देने के लिए बीजेपी के ट्रोल और चापलूसों को तैनात करना स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली वक्ता की घबराहट को ही दर्शाता है। विशेष जांच दल एसआईटी ने शनिवार देर रात हासन शहर में 2 युवकों को सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें कथित तौर पर हासन जेडीएस बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को दिखाया गया था। बेंगलुरु से एसआईटी के 6 अधिकारी लिखित गौड़ा और चेतन को हिरासत में लेकर शनिवार रात हासन पहुंचे। दोनों से हासन के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 4.5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। लिखित चंडाई पटना तालुके के श्रवण बेलगोला के रहने वाले हैं, जबकि चेतन हासन तालुके के एलागुंडा गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। एसआईटी के अधिकारी दोनों को अलग अलग वाहनों से उनके गांव में निशानदेही के लिए ले गए। दोनों ने कथित तौर पर प्रज्वल की अश्लील तस्वीरें फेसबुक पर डाली थी और बाद में उन्हें हटा दिया था। सूत्रों ने कहा कि एसआईटी अधिकारियों ने लिखित के पास से एक पेन ड्राइव बरामद की है और जांच जारी रखी है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राज्य में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही उम्मीदवारों और उनके अनुयायियों के लिए जीत की प्रार्थना करने का समय आ गया है। अविभाजित बल्लारी जिले के प्रसिद्ध मंदिर मइलार लिंगेश्वर, कुरगुड़ बसवन्ना, बल्लारी, कनक दुर्गम्मा और अन्य जहां लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, वहां राजनेता और उनके अनुचरों की यात्राओं में वृद्धि देखी जा रही है। बल्लारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बी श्रीरामुलु और कांग्रेस के उनके प्रतिद्वंदी ई तुकाराम का भाग्य 6 मई को तय हो गया है। वे अब अपनी जीत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिरों ने विभिन्न विशेष पूजाओं के लिए राजनेताओं और उनके अनुयायियों के लिए एक अलग किराया चार्ट लगाया है। बल्लारी के एक वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण राव ने कहा, हाल ही में मेरे अनुयायियों और मैंने बल्लारी शहर में कनक दुर्गम्मा मंदिर का दौरा किया और श्रीरामुलु की जीत के लिए प्रार्थना की। मैंने प्रण लिया है कि अगर वह जीतेंगे तो 5001 नारियल चढ़ाऊंगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 73% मतदान दर्ज किया गया और उच्च मतदान प्रतिशत ने हमेशा भाजपा को मदद की है। मुझे यकीन है कि 4 जून को बीजेपी पूरे देश और बल्लारी में जश्न मनाएगी। उडुपी के पूर्व भाजपा विधायक के रघुपति भट्ट ने एमएलसी के रूप में चुने जाने के लिए दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए एक्स के पास गए और पोस्ट किया कि टिकट शिवमोगा के एक उम्मीदवार को गया है। अपने एक्स हैंडल @R गुप्ती भाट पर उन्होंने कहा, बीजेपी के इस फैसले ने 40 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है, जो उडुपी, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलुरु और कोडगु में शिक्षित मतदाताओं की उम्मीदों का सम्मान करने में विफल रही, क्योंकि कोई टिकट वितरित नहीं किया गया था। तटीय क्षेत्र में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा, 1994 से मैंने भाजपा के भीतर विभिन्न क्षमताओं में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और एक पदाधिकारी के रूप में परिश्रम पूर्वक सेवा की है। मैं विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूं और 3 बार जीत हासिल की है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के बदल दिया गया था और एक टीवी घोषणा के माध्यम से मेरे प्रतिस्थापना के बारे में पता चला। इसके बावजूद मैं पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहा। उस समय पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने मुझे आगामी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में लड़ने का अवसर देने का आश्वासन दिया। तैयारियों में मैंने जोरदार स्नातक सदस्यता अभियान का नेतृत्व किया। फिर भी हाल ही में एमएलसी टिकट वितरण के साथ किसी को यह पूछना चाहिए कि भाजपा द्वारा परंपरा को तोड़ने के कारण हुए अन्याय को कौन संबोधित करेगा, जिसने 4 दशकों तक तटीय क्षेत्र के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी की। एक भयावह घटना में बेंगलुरु में एक किशोर ने 5 साल के बच्चे को कथित तौर पर कार से कुचलकर मार डाला।
जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। घटना रविवार सुबह बेंगलुरु के जीवन भीम नगर की तंजारेड्डी कॉलोनी में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार सुबह करीब 10:30 पर आरव अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला। एक तेज रफ्तार कार उसके पास आई और उसके ऊपर से गुजर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। उसके घर के आसपास के लोगों ने तुरंत आरव के माता पिता को दुर्घटना के बारे में सूचित किया और उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच से पता चला कि दुर्घटना के दौरान देवराज नामक 18 वर्षीय लड़का गाड़ी चला रहा था और कार उसके रिश्तेदार की थी, जो सिटी ऑड रिजर्व CAR बलों के लिए काम करता है। देवराज के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसने लड़के की हत्या करने से पहले कुछ खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। कथित तौर पर देवराज ने वाहन को साफ करने के लिए कार की चाबी उधार ली और सफाई का काम पूरा होने के बाद वह कार में बैठ गया। वाइपर चालू करने की बजाय उसने कार चालू कर दी और उस पर नियंत्रण खो दिया, जिससे एक घातक दुर्घटना हुई। JB नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले का बचाव करने से इंकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि चल रही जांच सही दिशा में नहीं है और मुखबिरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। SIT जांच में दिशा का अभाव था और निष्पक्ष जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि SIT के अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच समय की मांग है। उन चर्चाओं के बारे में पूछे जाने पर कि प्रज्वल रेवन्ना के पेनड्राइव मामले में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। पूर्व CM ने कहा कि जिन लोगों के नाम प्रज्वल रेवन्ना के मामले के संबंध में सुने गए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इस कारण से मामले को CBI को भेजा जाना चाहिए। विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर भाजपा के भीतर असंतोष पर बोम्मई ने कहा कि परिषद चुनाव में बहुत सारे दावेदार थे और अगर वे टिकट से चूक गए तो वे स्वाभाविक रूप से परेशान होंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुराद के वकील पर जानलेवा हमला मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन संकेत पर CM सिद्धरामैया ने कहा, हमारे विधायक टिकाऊ नहीं है। सांसद ने पूछा, क्या राहुल गांधी भारत ब्लॉक के PM का चेहरा है? न्यूज के कर्नाटकी की बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे KP न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। KP न्यूज 24/7 से धन्यवाद।